बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.5 पांचवा न्यूमेरिकल जो है 10वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का बेटा। उसका गिवन डाटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसमें हमने क्यू यानी हीट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 5 की जो है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत है। हीट को हम यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हीट की हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत है, यानी क्यू हमने फाइंड करना है। उसके बाद क्या लिखता है, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बार है, आयरन का जो है वो बार है जिसका मैस 2 किलोग्राम है और उसका टेम्परेचर हमने 20 सेंटीग्रेड से बढ़ा के कितना करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो 2 किलोग्राम आयरन बार है उसका वेट आप पहले है T1, उसका है 20 डिग्री सेल्सियस, उसको बढ़ाना है, बढ़ा के 20 से 100 डिग्री पे ले जाना है। तो T2 उसका क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया ना। और कह रहा है ऐसा काम करने के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा के उसको कितने डिग्री करने के लिए, 100 डिग्री करने के लिए कितनी हीट की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखता है आगे, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना उसको हम सी से लिखते हैं। उस आयरन की वो कितनी है, 450 उसकी वैल्यू दी हुई है। ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन उसका क्या है, यूनिट है। समझ आ गई बात। क्या कह रहा है कि आपके पास जो है वो एक जो है वो क्या है, आयरन बार है जिसका मैस 2 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर आपने 20 डिग्री से बढ़ा के 100 डिग्री करना है। पहला टेम्परेचर 20 है, बढ़ा के 100 करना है। तो बताएं उसको कितनी हीट की जरूरत है अगर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 450 हो। तो इसमें बेटा हमने क्या किया, T1 T2 हमें दिया हुआ था, दोनों टेम्परेचर हमने डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया। वो कितना आ गया, वो बेटा T2 माइनस T1 होता है, यानी 100 माइनस 20 वो 80 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है हीट फाइंड करने का जो हमने फार्मूला यूज करना है, क्यू फाइंड करने का फार्मूला, वो हमारे पास होगा एम सी डेल्टा टी। क्या फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, जो हीट फाइंड करने का फार्मूला है वो है एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है, एम मैस ये भी है, और सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है, ये भी हमें इस न्यूमेरिकल में गिवन दी हुई है। तो आप बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू आएगी एम की, वो है 2 मल्टीप्लाई सी की, वो हमारे पास थी 450, और उसके बाद मल्टीप्लाई डेल्टा टी, वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। क्या आता है यहाँ पे बेटा, हमने 2 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 80, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, हीट का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 72000। और ये जो हीट होती है ना बेटा क्यू, इसका यूनिट होता है जूल। क्या यूनिट है हीट का, जूल। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख ले 72 और ये इशारिया यहां से हम उठा के इधर ले आए, तो यहां से यहां तक 1 2 और 3, 3 डिजिट हम लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं, तो 10 की पावर प्लस 3 आ जाएगी जूल। और 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो है वो 72, और साथ ये 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के। हमने प्री फिक्सिस 9th क्लास में पढ़ी थी, ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 किलो। तो इसकी जगह किलो लगा लिया और साथ जूल, तो इसका हीट का आंसर क्या आ गया बेटा, 72 किलो जूल। क्लियर होगी बात। अब दोबारा से जरा समझ लें, कहता है जैसे ये हमारे पास एक आयरन बार है, ठीक है, लोहे के जो बनी हुई बार है, और कहता है इसका मैस 2 kg है। उसके बाद इसका शुरू में टेम्परेचर
20 डिग्री है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितना करना है 100 डिग्री। तो उस टेम्परेचर को 20 से 100 पे लेके जाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है वो फाइंड करनी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो C की वैल्यू 450 है। तो हीट फाइंड करने का ये फार्मूला है mc डेल्टा T। इसमें वैल्यू पुट की और इसका आंसर निकाल दिया। ये बेटा सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 10.5 ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।